भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पूर्णिया के कला भवन में विजयोत्सव के रूप में 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। पूर्णिया में इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। विजयोत्सव में पूर्णिया प्रमंडल से हजारों लोग आएंगे। इसकी जानकारी फ्रेंड्स ऑफ आनंद के संस्थापक सह पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि काफ़ी हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाई जाएगी। साथ ही आनंद मोहन सिंह ने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार से उन लोगों की कुछ मांगे भी है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में बाबू वीर कुंवर सिंह चौक का नामकरण होना चाहिए। साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का भी नामकरण बाबू वीर कुंवर सिंह पर हो। 30 अप्रैल 2025 बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के मौके पर पूर्णिया के अभी तक जो तय हुआ है कला भवन, संभव है ये कुछ समय बाद हम लोग स्थिति परिस्थिति को उपस्थिति खास करके देख के इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलवक्त जो तय हुआ है कला भवन में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह पूरे कोसी और पूर्णिया प्रमंडल को लेकर हम लोग करने जा रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1857 के गदर में उनकी भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। गुलाम भारत में गदर के दौरान सर्वाधिक भूमि पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर उन्होंने कब्जा जमाया था और सबसे लंबी अवधि तक एक सेकेंड वन पीछे का लंबी अवधि उन्होंने स्वतंत्रता का परचम ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लहराने का काम किया, जिनके बारे में जेम्स टॉड जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि अगर गदर के समय बाबू वीर कुंवर सिंह की उम्र 10 साल छोटी होती तो शायद 1857 में ही भारत आज़ाद हो जाता। 80 वर्षों की उम्र में जब लोग अपने पैरों अपने दम पर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उन्होंने कई युद्धों का नेतृत्व किया और लखनऊ से लेकर आसनसोल तक इतने बड़े भूभाग पर सबसे लंबी अवधि तक उन्होंने स्वतंत्रता का झंडा लहराया। वो किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी बिरादरी, किसी धर्म के ही प्रतीक नहीं थे। उनके दरबार में, उनकी जमात में हर वर्ग के लोग थे। चंभित नाम के अगर दलित थे तो कोई विप्र भी थे उनके मंत्री, और मुसलमान भी थे, दानापुर के गोप भी थे उस स्वतंत्रता की लड़ाई में। तो हर वर्ग के लोगों का वो शासक कम और जननेता ज़्यादा थे। उनकी जितनी राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका रही, 1857 के गदर में स्वतंत्रता की लड़ाई में, इस तक ये राष्ट्र याद तो कर रहा है, लेकिन उसकी एवज में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हम 2-3 मांगे जो प्रमुख मांगे हैं इस समारोह के आयोजन के पीछे, वो है बाबू वीर कुंवर सिंह चौक जो पूर्णिया में है, उसका नाम उनके नाम पर, ये जो स्मारक जहाँ है, जो आज किसी और चौक के नाम से जाना जाता है, उस चौक का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखा जाए।
हम चाहते हैं कि बिहटा का एयरपोर्ट, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशजों की जमीनें ही अधिग्रहित की गई है, भूमि अर्जन डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा भूमि उसी परिवार, उसी खानदान के लोगों से लिया है और वो उनकी कर्मस्थली रही है 1857 के गदर के दौरान। इसलिए बिहटा का नया एयरपोर्ट बाबू वीर कुंवर सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से उसका नामकरण हम राज्य सरकार और केंद्र से मांगा। उसी के साथ साथ जैसे अन्य महापुरुषों के नाम पर पटना में स्मारक है, भवन है और सरकारी जमीनों पर को अलॉट करके ये दिया गया है, तो बाबू वीर कुंवर सिंह स्मारक भवन पटना के राजधानी पटना में उनके नाम से हो, ये हमारी डिमांड है। और उसी के साथ साथ अंतिम और सबसे बड़ा डिमांड हमारा ये है कि आए दिन एक ट्रेंड चला है, किसी महापुरुष को संसद, राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है। संसद की गरिमा का ख्याल किए बगैर जिसको जो मर्जी आता है, इतिहास पुरुषों के खिलाफ, महापुरुषों के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी बिरादरी के खिलाफ, सड़क छाप भाषा में ये गली के जो मवाली जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस भाषा में गाली देकर चला जाता है और कुछ नहीं। देश देख रहा है सब कुछ कि अगर आज के बड़े नेताओं को कोई गाली दे तो सदन से निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन महापुरुषों को गाली देने के बाद उनके खिलाफ कुछ नहीं, इसको जातीय रंग दिया जाता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि वक्त का तकाजा है एक सख्त कानून बने, संविधान किसी को भी किसी जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, इतिहास पुरुष को गाली देने की छूट नहीं देता। जब हम संविधान का शपथ लेते हैं वैसे ही हम बंध जाते हैं कि हम अपने मन से, वचन से, कर्म से, आचरण से किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी धर्म में विश्वास करने वाला हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो। लेकिन ये फैशन चला है कि गाली दो, समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दो, आहत करो, नफरत की खेती बाड़ी करो। इसके पहले भी मैं पैरोल पर आया था, बेटी की सगाई थी, मुझे याद है कि संसद में एक बलिदानी कौम को कठुआ कह करके गाली दी गई थी। तब किसी ने विरोध किया हो कि नहीं, आनंद मोहन पैरोल की सड़कों को ताक पर रख करके कि भाई अगर आप पॉलिटिकल बातों पर बयान देंगे या उसमें आप उलझते हैं तो आपका शर्त होती है कि पैरोल टूट सकता है, एक्शन हो सकता है। लेकिन हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, हमारे परिवार के 6 लोगों ने, आधे दर्जन लोगों ने असीम कुर्बानियाँ दी थी देश की स्वतंत्रता के लिए, मुल्क की आज़ादी और मुल्क में लोकतंत्र, जमहूरियत की बहाली के लिए। ऐसे में मेरा मन तिलमिलाया और हमने कहा था जो सांसद एक संप्रदाय विशेष को गाली दिया था कठुआ कह करके, हमने कहा था कि आपने एक बलिदानी कौम की गाली को सुना है सदन में और इस पर एक्शन होना चाहिए, निश्चित तौर पर निलंबित किया जाना चाहिए, ऐसे लोग बर्खास्त किए जाने चाहिए। तब हमने कहा था। उसके बाद ठाकुर का कुआं आया, फिर एक शख्स जिसने संविधान का शपथ लिया और शपथ लेकर के फिर एक जाति विशेष को टारगेट करके बिना संदर्भ के
बगैर किसी संदर्भ के। संदर्भ क्या था? स्त्री विमर्श, महिला आरक्षण, लेकिन गाली देकर जाति विशेष को चले गए। तब भी मैंने कहा था, बड़ी चिल्पों मचा था देश भर में, कि आनंद मोहन ने कहा कि राख से जीभ खींच करके और आसन पर उछाल देंगे। साथियों, अगर वाल्मीकि की कविता प्रतीकात्मक थी तो आनंद मोहन का ये शब्द भी मुहावरा है, राख से जीभ खींच करके उछाल देना, ये भी मुहावरा है। मैं साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी लिखी कहानी पाठ्यक्रम में शामिल है, मेरी लिखी किताबें संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा रही है, मेरी लिखी पुस्तकें इस हिंदी जगत के मानक प्रकाशन राजकमल से प्रकाशित होते हैं। इसलिए मैं साहित्य को जीता हूँ, मैं साहित्य का घेता हूँ, मैं साहित्य को जानता हूँ। कोई प्रतीकात्मक कविता कर करके अपनी बेईमानी पर पर्दा नहीं डाल सकता है, और कोई आनंद मोहन के इस मुहावरे को कि राख से जीभ खींच करके आसन पर उछाल देंगे, इसको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता।